कि पति फौज में और पत्नी मौज में, जो कि आप कमेंट पढ़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज की वीडियो की शुरुआत दिन के 3 बजे से। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक Q&A वीडियो, जिसमें कि मुझे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे इंस्टाग्राम और फेसबुक में। तो आज मैं उन्हीं सब का जवाब देने वाली हूँ। काफ़ी समय पहले ये वीडियो आ जाना था, बट टाइम नहीं मिल रहा था। दूसरा फ़ोन नहीं है मेरे पास, तो मैंने ना कॉपी में लिखा है। देखो, इतने सारे क्वेश्चन लिखते लिखते मेरी आफत आ गई दोस्तों, और ये तो मैंने आधे ही लिखे हैं। और आज मैं केवल आधे ही क्वेश्चनों के जवाब दूंगी। आधे क्वेश्चनों के जवाब कुछ टाइम बाद दूंगी, जब मेरे को टाइम मिलेगा प्रॉपर। आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैंने सोचा आधे आधे क्वेश्चनों के जवाब दे देती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन एक जैसे मुझे पूछे गए हैं, उनमें मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, नहीं तो किसी का नाम छूट जाएगा तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा। इसलिए चलो सीधे क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप कहाँ से हो। तो सबसे पहले मैं अपना ना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, आधे क्वेश्चन इसी में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है तन्नू पंवार। तन्नू पंवार मेरे मायके से है मेरी कास्ट पंवार, और ससुराल से है मेरी कास्ट जेठुड़ी। वैसे तो मैं आप तन्नू जेठुड़ी हो चुकी हूँ, बट तन्नू पंवार ही मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब फेसबुक सब जगह तन्नू पंवारी है, क्योंकि ये मेरी मायके से कास्ट थी और इसी नाम से मैंने अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी। तो आगे भी मेरा यही नाम रहेगा। और अब बात आती है कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल में मेरा मायका पड़ता है केवर्स गाँव, और अब मेरा ससुराल हो चुका है टेरी गढ़वाल में। टेरी गढ़वाल में देवप्रयाग ब्लॉक के एक कुंड गाँव से मैं बिलोंग करती हूँ। तो सीधे सीधे आप कहाँ से हो, आपका ससुराल कौन से गांव में है, दोनों क्वेश्चनों का आंसर इसी वीडियो में मैंने एक साथ ही आपको दे दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कन्नू रावत जी का। इन्होंने बोला है आपके और सोहन की लव मैरिज है क्या। तो जी हाँ, हमारी लव मैरिज है। वैसे तो कई सारे लोगों को ये पहले से ही पता है, और जिनको नहीं पता उनको मैंने आज बता ही दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया है यशपाल रावत जी द्वारा। इन्होंने पूछा है कि कहाँ हो आजकल। तो जी, आजकल मैं हूँ अपने मायके में, और अब अपने मायके में मेरे 2 दिन बच रखे हैं। 17 तारीख को मैं चली जाऊँगी ससुराल, जो कि मुझे बहुत गंदा लग रहा है वो जाना तो पड़ेगा ही, क्या करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है पीहू पहाड़ी का। इन्होंने लिखा है आपने मेरे को फॉलो बैक नहीं किया। तो हाँ, कई सारे लोग मेरे को बोलते हैं आप फॉलो बैक नहीं करते हो या मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो। तो मैं ना उनको माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कई सारे मैसेजेस एक दिन में आते हैं, टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का भी। कोई कोई मैसेज होते हैं जो मैं पढ़ती हूँ तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, बट मोस्टली टाइम नहीं मिल पाता है। और 11,000 मेरी फ़ैन फॉलोइंग है उसमें इंस्टाग्राम में। अभी खैर इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बट 11,000 लोगों को फिर से फॉलो बैक देना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि आप कितने साल के हो। तो मैं बता देती हूँ, अभी मेरे को चल रहा है 24, और जुलाई में अगले महीने ही मेरा बर्थडे है। तो मेरे को बर्थडे विश करना ना भूलिएगा। तो 11 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है, तो मेरे को 24वां पूरा होकर 25वां लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनिका काली लिखा था कि खाली लिखा था। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आया, KHALI। तो आप खुद ही सोच लेना कि क्या हो सकता है। तो इन्होंने मुझे पूछा है आपकी स्माइल इतनी प्यारी कैसे है दी, मैं चमोली से हूँ और मेरा नाम भी लेना। तो मोनिका जी से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, स्माइल कुछ भी प्यारी नहीं है, सब कुछ फिल्टर का कमाल होता है। और फिर भी आपको लगता होगा तो उसके लिए धन्यवाद। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अन्नी राणा जी का। नहीं, क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, आप बहुत सुंदर हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आरती पंवार का। तो इन्होंने बोला है नो क्वेश्चन, यू आर सो क्यूट दी, आपको देखकर अलग ही इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, और थैंक यू सो मच। आपको मैं क्यूट लगती हूँ। और रही बात इंस्पिरेशन की, तो काफ़ी अच्छा लगा ये सुनकर कि चलो मेरे से भी कोई लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो यही भी बहुत खुशी की बात है मेरे लिए दोस्तों। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ इसमें, तो थैंक यू। अगला क्वेश्चन है मिस्टर एंड मिसिस रावत का। आप इतने क्यूट क्यों हो सेम वही क्वेश्चन है, तो मैं बता क्वेश्चन का मैं यही जवाब देना चाहती हूँ कि कुछ तो फिल्टर का कमाल होता है, और कुछ आपको लग सकता है कि होंगी। तो थैंक यू इसके लिए। अगला क्वेश्चन है अंजलि रावत का। आपसे मिलने का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि सब बोल रहे हैं ब्लॉगर भाभी तेरे गांव में आई और तुझे ही नहीं पता। तो शायद ये मेरे ससुराल से होंगे। तो जी हाँ, ज़रूर जल्दी मिलेंगे, आने ही वाली हूँ मैं भी वहाँ, फिर मिलते हैं। तो अब नेक्स्ट है उत्तराखंडी ब्लॉगर का कि दीदी आप और
आपकी फैमिली बहुत अच्छी है और आप लोग कितने देवरानी जेठानी हैं ज़रूर बताना। लव यू दी, मैं चमोली गोपेश्वर से हूँ। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता देती हूँ कि हम लोग हैं 2 देवरानी जेठानी, एक मतलब मैं देवरानी हूँ और एक मेरी जेठानी है, एक ननंद है मेरी, उनकी शादी हो चुकी है। तो कभी मैं ना एक पूरा फैमिली ब्लॉग बनाऊँगी कि मेरे परिवार में कौन कौन है, ठीक है। तो इसका भी आंसर मैंने दे ही दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ज्योति बोरा का। बोरा ताकि कोरा था, पर दोस्तों मैंने सही से लिखा ही नहीं है, मतलब मेरी गलती है इसमें भी। तो इन्होंने पूछा है कितने साल का रिलेशनशिप था आप दोनों का। जी तो मैं बता देती हूँ, ज़्यादा साल का तो नहीं था, बट इसी मई में हमको 20 तारीख को 3 साल कंप्लीट होकर 14 साल लग गया है हमारे रिलेशनशिप को, और अब तो हम हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स मी दीशु, आपकी लव मैरिज कहाँ से स्टार्ट हुई प्लीज़ बताना। तो ये ना मैं लव स्टोरी ब्लॉग बनाऊंगी तो उसमें ही मैं इसका आंसर दूंगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है खुशी रावत जी का। इन्होंने पूछा है वेयर इज़ योर ड्रीम प्लेस इन उत्तराखंड। तो वैसे तो उत्तराखंड में ना मुझे सारी जगह पसंद है, बट मैं पर्सनली जहाँ जाना चाहती हूँ वो है केदारनाथ। तो मेरी विश है एक केदारनाथ और एक यहाँ लैंसी डाउन, 2 जगह। और कुमाऊँ साइड में भी घूमना चाहती हूँ, मैंने कभी गई नहीं हूँ तो मेरे को देखना है कि कैसा है। नहीं तो जो ड्रीम प्लेस वो है केदारनाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है आरती रावत का। इन्होंने बोला है तन्नू आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिनको भी मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे, और जिनको नहीं भी लगते होंगे तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद अगर वो वीडियो तब भी देखते हैं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। ये है किन्नू शिवी रावत का। इन्होंने बोला है तन्नू मेरे हस्बैंड भी आर्मी में है और दूसरी लड़कियाँ बोलती हैं तुम पैसों के लिए करते हो, तुम्हारा क्या कहना है। तो शायद इनका मतलब ये होगा कि तुम पैसों के लिए आर्मी वालों से शादी करते हो। तो इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, पैसे आज की डेट में कौन नहीं कमा रहा है। आजकल लड़कियां भी देख रहे होंगे, आज हर कोई पैसा कमा रहा है अपने लिए। और रही बात पैसों की, तो आर्मी वालों से अच्छा ना प्राइवेट जॉब वाले पैसा कमाते हैं। खुद मैंने देखा है, हमारे घर में कई प्राइवेट जॉब वाले ऐसे हैं जिनकी सैलरी 80-90 हज़ार रुपये तक है, और मतलब बहुत अच्छी अच्छी सैलरी है। ज़रूरी नहीं है पैसों के लिए, कुछ चीज़ें मतलब ऐसा होता है कि पार्टनर अच्छा हो गया या केयरिंग है, लविंग है, इसलिए इंसान शादी करता है कि अंडरस्टैंडिंग है। पैसों के लिए नहीं होती है शादी। पैसे तो क्या है, अभी देखिए दोस्तों थोड़ा बहुत ना मैं भी काम शुरू कर दिया मैंने, थोड़ा बहुत, चाहे वो LIC में हो चाहे थोड़ा बहुत कुछ भी हो, तो अपना खर्चा में मैं उठा ही ले रही हूँ अब। और हर कोई आजकल अपनी डेट में इंडिपेंडेंट हो चुका है, सब पढ़े लिखे हैं, अपना खर्चा हर कोई उठा सकता है, हर कोई पैसा कमा सकता है। इसलिए ये तो इसमें मेरा कहना तो यही है कि पैसों के लिए कोई भी आर्मी वालों से शादी नहीं करता है। इंसान अच्छा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब वो कैसा भी हो। और लोगों का काम क्या है, लोगों का काम होता है बोलना। बोलने दो दोस्तों, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सोचो ही मत। वो जो लोग बोलते हैं ना, वो खुद ऐसा सोचते हैं और उसी के थ्रू शादी करते हैं शायद, इसलिए। बाकी मैं तो नहीं सोचती ऐसा कुछ भी, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बाकी मेरे को भी ज़्यादा इतनी समझ नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ये है देवराज रावत का कि आपने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया, और हाँ ब्लॉग पक्का बनाना और मेरा नाम बोल देना। ओके जी। तो ये देव रावत जी को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मैंने ना सबको ही बुलाया था। आप शायद मेरे ब्लॉग नहीं देखते होंगे, बट मैंने ब्लॉग में कब से कह रही हूँ दोस्तों शादी में आना आना आना, पर कोई नहीं आया। तो आपने शायद ब्लॉग नहीं देखा होगा, इसलिए आपको लगा होगा मैंने नहीं बुलाया। और पर्सनली हम किसी को कैसे ना जानते हैं ना कुछ, तो हम पर्सनली तो नहीं भेज सकते किसी को भी मैसेज, इसलिए एक ब्लॉग होता है हमारा जिसके थ्रू हम सबको ही इन्विटेशन दे देते हैं। तो बस यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्कू पहाड़ी का। तो इन्होंने लिखा है प्लीज़ दी अपनी लव स्टोरी ब्लॉग बनाओ। तो जी हाँ, मैं बहुत जल्दी ना अपना लव स्टोरी ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल आर्यन का। हमारे गांव में घर घर ब्लॉग कब बनाओगे, मैं आपके घर के पीछे रहता हूँ। तो मेरे को लग रहा है ये भी मेरे शायद देवर जी ही होंगे, जो कि मेरे ससुराल साइड से होंगे। तो घर घर ब्लॉग बनाना पाना तो बहुत टफ हो जाता है ससुराल में, क्योंकि मायके में तो ऐसा होता है एक के घर जाओ, दूसरे के घर जाओ, तीसरे के घर जाओ, अपना करते रहो। बट ससुराल में थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो जाती है और थोड़ा मर्यादा में भी रहना पड़ता है। और
अभी तो शायद नहीं बना पाऊँगी, बट धीरे धीरे जैसे वहाँ टाइम लगेगा मेरे को भी एडजस्ट होने में, घुलने मिलने में, तो जैसे होगा तो तब मैं धीरे धीरे सबको अपने ब्लॉग में ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है नेगी सप्पू का। इन्होंने बोला है आपकी ससुराल से कौन सी कास्ट है, मायके से तो पंवार है। तो मेरी ससुराल से मेरी कास्ट है जेठुड़ी। और जब मेरा इनके साथ रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो जेठुड़ी कास्ट उसी टाइम पे मैंने सबसे पहली बार सुनी थी, नहीं तो उससे पहले हमने कभी भी जेठुड़ी कास्ट नहीं सुनी, और तभी पता चला कि जेठुड़ी कास्ट के भी लोग होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है मिनी मीनाक्षी का कि दीदी आपकी और जीजू की जोड़ी बहुत अच्छी है, भगवान करे किसी की नज़र ना लगे, और आप बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है इट्स मी प्रियांशु नेगी का कि क्या आप ऋषिकेश में भी घर है, और अगर घर है तो किस जगह है, फ्रॉम ऋषिकेश। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है, तो मैं बताऊंगी अगले नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है तनीषा सिंह का। इन्होंने बोला है हेलो दी, जीजू बहुत सुंदर है, तनीषा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब नेक्स्ट उसके और बढ़ते हैं। ये है मानव भकुनी, भकुनी, हाँ शायद भकुनी है दोस्तों। कुछ कुछ चीज़ें ना पढ़नी नहीं आ रही हैं, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ा सा अजीब भी नहीं बोलूँगी, अलग सी हैं, तो प्रोनाउंसिएशन करना मुझे ठीक से नहीं आ रहा है, इस वजह से जुकाम भी लगने वाली है मेरे को लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके घर वालों ने शादी में आपको गोल्ड में क्या क्या दिया, और ससुराल में क्या क्या मिला, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। तो गोल्ड में मुझे ज़्यादा गहने तो मतलब हाँ गहने मेरे पे ठीक ठाक हुए हैं। अभी आधे गहने मेरे ससुराल में हैं, आधे मेरे पास यहीं हैं। तो जब मेरे पास सारे एक साथ ही रहेंगे, अभी मतलब ससुराल जाऊंगी तो कभी मैं अपना पूरा गोल्ड ज्वेलरी ब्लॉग बनाऊंगी, फिर आप देख लेना कि मुझे क्या क्या मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है जेएमसी पूजा का। इन्होंने बोला है आप फॉलो बैक क्यों नहीं देते। तो इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया है कि फॉलो बैक मैं क्यों नहीं देती हूँ। अगला क्वेश्चन है नेहा रावत का। इन्होंने बोला है आपके घर वालों ने आपका रिश्ता जुड़ाते समय टिपड़ा मिलाया। टिपड़ा दोस्तों बोला जाता है कुंडली को, गढ़वाली में बोलते हैं टिपड़ा और हिंदी में बोलते हैं कुंडली। तो जी हाँ, हमारी कुंडली जुड़वाई गई थी, और ज़्यादातर लोग जुड़वाते ही हैं, वैसे मेरे हिसाब से नहीं जुड़वानी चाहिए, बट फिर भी हमारे घर वालों ने तो जुड़वाई थी, यही बोलूँगी। क्यों नहीं जुड़वानी चाहिए अपने लव स्टोरी ब्लॉग में बताऊँगी दोस्तों कितनी खैरी आई थी मुझे मतलब ससुराल वालों साइड ने बोला था कि जुड़वाने के लिए, क्योंकि हर किसी को ही डर रहती है ना कि कुछ जैसे कोई मांगलिक हो गया, कोई सतमंगल, मतलब कुछ किसी के ग्रह वैसे होते हैं तेज, तो इस वजह से लोग घर वालों को डर लगी रहती है। बट खैर हमारा ऐसा कुछ नहीं था, बताऊँगी लव स्टोरी ब्लॉग में बाकी क्या हुआ था, बट टिपड़ा मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा नेगी का। इन्होंने बोला है आपकी वीडियो सबसे पहले मैं ही देखती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले भी देखते हैं तो धन्यवाद, आप आखिरी में भी देखें, चाहे बीच में देखें, कैसे भी देखें, पर आप लोग ना देखिए प्लीज़ दोस्तों। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इतनी मेहनत करते हैं, बस आपका सपोर्ट और प्यार और आशीर्वाद चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि रावत का। इन्होंने बोला है मैं भी आपके गांव की हूँ, जब जुलाई में प्रीति की शादी में आओगे तो आपसे ज़रूर मिलूँगी। तो हाँ दोस्तों, अप्रैल में ना मेरे ससुराल में है शादी, तो इस टाइम पे मैं देखूँगी वहाँ किस प्रकार के रीति रिवाज चलते हैं, और ननद लगती हैं और मेरे रिश्ते में, तो उसकी शादी है, तो फिर मैं पूरा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, और मैं भी आपसे ज़रूर मिलूँगी। नेक्स्ट है सुमन देव का। इन्होंने बोला है टिकटॉक की याद नहीं आती। तो मैं बता दूँ, टिकटॉक की याद बहुत ज़्यादा आती है, और धन्यवाद आपने मेरे को ना टिकटॉक से पहचान लिया। टिकटॉक दोस्तों आज से कुछ साल पहले एक ऐप हुआ करता था, जैसे कि अब इंस्टाग्राम हो गया है रील रूल बनाने के लिए, उस टाइम पे टिकटॉक का ज़माना हुआ करता था। उस टाइम पे मेरे 21,000 फॉलोवर थे। बेशक वो चाइनीज़ ऐप था, बाद में कुछ कारणों बस आप लोग जैसे जानते ही हैं कि वो बंद हो गया था, बट टिकटॉक ने कई सारी यादें हमारे साथ जोड़ी, अपने टैलेंट को पहचानने का मौका दिया। टिकटॉक के माध्यम से मतलब हमें पता चला कि थोड़ा बहुत एक्टिंग करनी भी आ जाती है, और याद आती है सच्ची में ही, मतलब अच्छा लगता था। टिकटॉक में मेरी काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग भी थी, 21,000 की फैमिली थी उसमें भी। तो पर खैर जो अब गया कोई बात नहीं, अब मेरे साथ नई फैमिली जुड़ चुकी है, फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है निक्की ऑफिशियल की, आपकी शादी का लहंगा कितने का था। तो मेरी शादी का लहंगा अभी मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, अपनी बहन से पूछ के बताऊंगी, और अपना लहंगा भी एक बार आप लोगों को
पूरा दिखाऊंगी। अगर किसी को रेंट में लहंगा चाहिए होगा तो मेरे को कांटेक्ट करना। अब आप लोग बोलोगे फ्री में दे देना, फ्री में दे देती अगर मैंने अपने पैसों से ख़रीदा होता, बट वो मैंने खुद से नहीं ख़रीदा है, मेरी बहन ने ख़रीदा है, तो इस वजह से मैं रेंट में दे सकती हूँ, बट फ्री में तो माफ़ी चाहूँगी कि नहीं दे सकती। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है दिव्या पवार का, आपकी एजुकेशन कितनी है? तो अभी मेरा ना, अगर एजुकेशन की बात करें ना दोस्तों, अभी मैंने ना बीएससी भी हो जाना था मेरा, बट मैंने कॉलेज बीच में छोड़ दिया था। मैंने बस 6 मंथ एक सेमेस्टर के पेपर दिए, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ओटी टेक्नीशियन का कोर्स किया था, उसमें भी मैंने बहुत कुछ करा है ज़िंदगी में, बट कुछ सक्सेस मिली ही नहीं कभी, पता नहीं क्यों। कुछ किस्मत में नहीं होता है ना जो, तो वो कभी नहीं मिलता है। बताऊँगी मैं एक बार पूरी कहानी बताऊँगी मैंने क्या क्या नहीं किया है। फिर इसके बाद मैंने एजुकेशन बोले तो अभी जो मैंने कम्प्लीटली कर लिया है, बीए मेरा कंप्लीट हो चुका है और डिग्री और मार्कशीट मुझे मेरी मिल चुकी है। इस टाइम मेरा एमए चल रहा है, एमए मैं कर रही हूँ सोशियोलॉजी से। तो अभी मेरा एमए का 4th सेमेस्टर यानी कि आखिरी साल बचा हुआ है। एक बार अभी कुछ महीनों बाद पेपर हो जाएंगे, फिर उसके बाद छुट्टी और मेरा एमए भी कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है मनीषा राणा का कि आपकी जेठानी क्या जॉब करती है? तो कई सारे लोगों ने ना पिछले वाले वीडियो में सही गैस किया था कि मेरी जेठानी क्या करती है। तो मेरी जेठानी जॉब करती हैं, वो है जेनम कर रखा है उन्होंने। और अभी वो जॉब कहाँ करती हैं, जब वो घर आएंगी ये तभी बताऊंगी कि कहाँ किस हॉस्पिटल में जॉब करती हैं। वैसे देहरादून में जॉब करती हैं, इतनी बता देती हूँ। फिलहाल जेनम का कोर्स करा है तो अभी वो जेनम में है, मतलब हॉस्पिटल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्या नेगी का, इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन तो नहीं है बट नेक्स्ट टाइम जीजू के साथ दिल्ली घर आना जब भी टाइम मिले। तो दिव्या नेगी है मेरी दोस्त, बचपन की सहेली, अभी वो दिल्ली रहते हैं, तो ज़रूर आएंगे दिल्ली कभी मौका मिलेगा तो। वैसे दिल्ली मैं सच्ची बोलूँ दोस्तों, दिल्ली में ना कभी नहीं जाना चाहती, मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहाँ ऐसा लगता था पराया कि क्यों, मतलब इतनी दूर और गर्मी अलग और बहुत ज़्यादा वो पॉल्यूशन वगैरह है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ। अच्छा यहीं उत्तराखंड में ही लगता है, गांव में। तो पर फिर भी अगर कभी आने का मौका मिलता है तो हम ज़रूर आएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है चंदू परसू, पता नहीं दोस्तों मैंने ये भी गलत लिखा है, पर इन्होंने बोला है आप कितने भाई बहन हो? तो हम 3 भाई बहन हैं, एक मेरे से बड़ी मेरी बहन है। तो दोस्तों मेरा ना चार्ज ख़त्म हो गया है फ़ोन का, तो अभी मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही मुझे ये वीडियो पोस्ट करनी है। तो चलो अब ऐसे में ही आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कितने भाई बहन हो? तो मैं बता देती हूँ, हम हैं 3 भाई बहन। सबसे बड़ी है मेरी बहन, फिर मैं हूँ और फिर है मेरा सबसे छोटा भाई। तो हमें 3 भाई बहन। और अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेगी निक्की का है, इन्होंने बोला है नई शादी में मंगलसूत्र रेड या हरा पहनते हैं, काला नहीं, ऐसा बोलते हैं। वैसे सब बोलने वाली बात है, पर तो मैं इसमें इतना ही जवाब देना चाहती हूँ। वैसे मंगलसूत्र जितने मैंने पढ़ा है उसमें कहा जाता है कि मंगलसूत्र हमेशा काला रंग का ही पहनना चाहिए और हमेशा सोने का पहनना चाहिए, और अपना मंगलसूत्र कभी किसी दूसरे को नहीं पहनने के लिए देना चाहिए। और अब रही बात रेड और हरे की, तो अब तो फैशन ही ऐसा आ गया है, हर टाइम फैशन बदलता रहता है। नई ज़माने के साथ नया नया फैशन भी चलता रहेगा, बट कहा जाता है कि काला ही पहनते हैं। और मंगलसूत्र वैसे किसी भी कलर का हो, विश्वास और सुहाग का प्रतीक है, तो जिसमें हमारी आस्था होगी कुछ नहीं हो तो ऐसा है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, कहते होंगे, क्या पता होता भी होगा, मैं या फिर मैंने गलत ही पढ़ा होगा। बट तो आप बताइएगा कि किस कलर का पहनना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है, बट ये नाम भी मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है। इसमें लिखा है तन्नो आप ऋषिकेश कब जाओगे? तो फिलहाल अभी तो मेरा कोई विचार नहीं है ऋषिकेश जाने का, अभी फ़िलहाल मैं गाँव में ही रहूँगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपेश जेठोड़ी, जो कि हमारे देवर जी लगते हैं ससुराल से, कि ससुराल जाओगे तो हमारी मम्मी को भी लाना ब्लॉग में। तो जी हाँ, ज़रूर मैं आपकी मम्मी को भी लेके आऊँगी और सबको ही लेके आऊँगी। अब तो उन्हीं लोगों से मेरा कंटेंट मिलेगा मेरे को, वहाँ जितने भी लोग हैं। अगला क्वेश्चन है ज्योति रौथान का, जो कि मेरी बहन लगती है, मेरी जेठी की बेटी। उसने पूछा है कि और तब कैसा लग रहा है ससुराल में? तो अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा रही नहीं, 1 महीने रही, फिर मैं यहाँ आ गई थी जेठ के महीने के लिए। अभी दोबारा जाऊँगी तो फिर पता चलेगा, और शादी के बाद कैसा लगता है वो हर एक लड़की जानती होगी। तो थोड़ा सा 5% फ़ोन की बैटरी थोड़ा सा चार्ज हो गई, तो फटाफट से बनाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका तो मैंने आंसर दे दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अमीषा रावत का बिग फैन थी, नाइस जोड़ी आप दोनों की माँ भगवती की, अच्छा आप दोनों पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामनी रावत का कि आप एक बार जीन्स टॉप में रील बनाएं। तो जीन्स टॉप में ना मैं पहले से ही पहनती हूँ, तो मेरी बहुत सारी रील हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी तनु पवार में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावत सानू का, आपका ससुराल भी भरपूर में है। तो भरपूर गाँव तो मेरा कौन है, बट जो उनकी पट्टी पड़ती है ना वहाँ ससुराल साइड से, वो भरपूर पट्टी है हमारी। तो नेक्स्ट है अशोक नेगी का, आपने ससुराल में सबसे प्यार से रहना, अच्छा अपने ससुराल में सबसे प्यार से रहना भूली। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ज़रूर भाई जी, मैं ज़रूर सबसे प्यार से ही रहूँगी। और नेक्स्ट है आपकी शादी कहाँ हुई है। तो इसका जवाब भी तो मैंने पहले ही दे दिया है, मेरी शादी हुई है टीडी गढ़वाल के कोन गाँव में। नेक्स्ट तो फिलहाल अभी मैंने ना आधे क्वेश्चनों के जवाब तो दे दिए हैं, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आज मेरी वीडियो में एक कमेंट आया था, एक कमेंट आया है आज मेरी वीडियो में जो कि आप पढ़ सकते हैं, फौजी फौज में और भाभी अब मौज में। तो कितनी गंदी सोच है भैया आपकी, ये तो आपके कमेंट द्वारा ही पता चल रही है। और रही बात फौजी फौज में और पत्नी भाभी जी मौज में, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, पूछिएगा उन सभी फौजियों की वाइफ से कि कितनी मौज में रहती हैं उनकी वाइफें, जब महीनों भर कॉल नहीं आता है, कई बार हर टाइम डर लगी रहती है, और जब इमोशनली किसी इंसान की ज़रूरत होती है तो वो अपने साथ नहीं होता है। बट खैर ये चीज़ें आप नहीं समझ सकते हैं। और फौजी नहीं, वो लड़कियां भी जिनके हस्बैंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, बाहर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, दूर दूर सालों तक नहीं मिल पाते हैं हर कोई, पर पता नहीं क्या ऐसी सोच है दोस्तों आजकल लोगों की, कुछ नहीं बोला जा सकता। और इनके लिए कुछ शब्द आप लोग ही लिख के बोल दीजिएगा। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे समाप्त कर देती हूँ, इनके कमेंट को देख के मेरा आज दिमाग ही ख़राब हो गया था। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।